नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे में हैं। इस दौरान पीएम मोदी लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए। यह आयोजन जम्बूरी मैदान में आयोजित किया गया, जहां से प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को एक प्रभावशाली संदेश दिया। भोपाल पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। रोड शो का समापन जम्बूरी मैदान में हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा महारानी अहिल्याबाई को समर्पित है। वे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वह महारानी अहिल्याबाई द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस आयोजन की एक विशेष बात यह है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी गई है। सुरक्षा से लेकर मंच संचालन, साइट प्रबंधन, हेलीपैड और कारकेट व्यवस्था तक हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस आयोजन में नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में महिला पायलट ने विमान उड़ाया, जबकि इंदौर मेट्रो की पहली ट्रिप में केवल महिलाएं सवार थी। सिंदूर रंग की साड़ियों में 15,000 महिलाओं ने प्रधानमंत्री का विशेष स्वागत किया। यह अनोखा स्वागत ऑपरेशन सिंदूर के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और 300 रुपए मूल्य का विशेष सिक्का भी जारी किया, जिस पर अहिल्याबाई होलकर की छवि अंकित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित किया, जो पारंपरिक लोक और आदिवासी कलाओं में योगदान के लिए दिया गया। भोपाल के इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ 2028 से जुड़ी योजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें क्षिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से घाटों का निर्माण और जल प्रवाह नियंत्रित करने के लिए बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेज कॉजवे जैसी संरचनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिससे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नया प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। शहरी परिवहन को लेकर भी प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखी। उन्होंने इंदौर मेट्रो की येलो लाइन से सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किश्त भी जारी की, जो गांव को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एक ओर जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक धरोहरों को मजबूत करने की दिशा में भी यह अहम पहल है। अहिल्याबाई ने गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए, 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को
हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। देवी अहल्या ने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहल्या जी हुनर की पारखी थी और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को माहेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।